ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमा औचित्य और देवता है अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है प्रकाशक स्तुत्य अग्नि पराक्रम पूर्ण स्तुति से प्रकट होते हैं। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तमे हिन्वन्ति धीतयो दश वृषो देवं मर्तास ऊतये हवामहे धनोरधि प्रवत आ व्रजद्भिर्वयुना नवाधित। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में संगठन शक्ति के साथ पुरुषार्थ और प्रार्थना, इन तीनों के माध्यम से अपने इष्ट को प्रकट करने की चेष्टा होनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो शब्दार्थ देखें और कथित अभिप्राय से लिपटे हुए अर्थ को हृदयंगम करें। दश धीतयः, दश धीतयः माने 10 अंगुलियां। वृषः, वृषः माने परस्पर भिन्न अस्तित्व रखती हुई भी, मिल करके तम देवम हिन्वन्ति, उस देव को, उस कौन देव यानी उस अग्निदेव को, हिन्वन्ति माने प्रकाशित करती हैं, प्रकट करती हैं, प्रसन्न करती हैं। तो देखिए शब्द शब्द में संदेश है। 10 अंगुलियां हैं और दशों की का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, उनके नाम भिन्न भिन्न है, उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न है, लेकिन उनमें संगठन शक्ति है। और जब 10 अंगुलियां एक हो जाती हैं तो फिर उनमें ऊर्जा का पूरा प्राकट्य होता है। एक अंगुली रहे तो कुछ नहीं कर सकती, और अंगुलियां अगर न हो संगठित तो समस्त क्या कला क्या शक्ति का कार्य संभव नहीं हो पाता है। लिखना, कढ़ाई बिनाई, कला कौशल सब अंगुलियों के मेल से ही तो होता है। अंगुलियां न हो तो सारे शरीर और हाथ की शक्ति अधूरी, क्या बिल्कुल अछूती सी, नग्न सी प्रतीत होगी। तो 10 अंगुलियां हैं, इनका संगठित होना आवश्यक है। शुभ कार्य में, संरक्षण में 10 इंद्रियां भी होती हैं, तो उनको भी संगठित होना चाहिए, एक उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। और बंधुओं, मनुष्य में अपार ऊर्जा है, लेकिन वो बिखरी हुई है। तो जब वो बिखरी ऊर्जा एक हो जाती है तो उसमें अनंत शक्ति जागृत हो जाती है। बहुत साधारण उदाहरण से हम देख सकते हैं संगठन शक्ति का। सूर्य की किरणें चारों ओर फैली रहती हैं, लेकिन प्रकाश देती हैं और ऊर्जा भी देती हैं,
और ताप भी देती हैं। लेकिन जब उनको एक छोटे से आतशी शीशे में केंद्रित होने का अवसर दिया जाता है तो वो छोटा सा आतशी शीशा अपने केंद्रीकरण की शक्ति द्वारा सीधे अग्नि उत्पन्न कर देता है। आतशी शीशे को ऐसे रखिए, सूर्य की तरफ करके, नीचे कोई तिनका सूखा हुआ रख दीजिए, तो बस 1 मिनट के भीतर अग्नि प्रकट हो जाएगी। क्योंकि उस आतशी शीशे में केंद्रीकरण की शक्ति है। सूर्य में अनंत शक्ति है, लेकिन किरणें जब बिखरी रहती हैं तो वह बात नहीं आ पाती है। जब केंद्रित कहीं हो जाते हैं तो अपार ऊर्जा जागृत होती है। वैसे मनुष्य में भी समझना चाहिए। तो वेद का प्रत्येक शब्द बहुत व्यापक अर्थ भरे हुए है। संक्षेप में कहा गया है, व्याख्या में उसका विस्तार आवश्यक है। समास को व्यास शैली से प्रकट करना चाहिए। तो 10 उंगलियां जो अपना अलग अलग अस्तित्व रखती हैं, जब वे एक हो जाती हैं तो उस अग्नि रूप में व्याप्त परमात्मा की परम शक्ति प्रकट हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और वे अग्निदेव अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं, प्राण शक्ति के प्रतीक हैं, परमात्मा के तेजस्वी रूप हैं, प्रकाशक हैं। तो वे देव प्रकट हो जाते हैं। देव शब्द देखिए कितना सार्थक शब्द है। जो देता है वह देव है और जो केवल लेता है वह दानव है। तो देने वाला भी लेता है, लेकिन लेता है तो अपने लिए नहीं लेता है। अग्निदेव आहुति लेते हैं, लेकिन उस आहुति को वे चारों ओर बांट देते हैं, जिससे कि समस्त दिव्य शक्तियां प्राणवती होती हैं। वायु जल शोधन होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, प्राणी मात्र सुखी होते हैं। वही जब सूर्य बन करके जल अवशोषण करते हैं तो बादल बन जाता है, वृष्टि होती है, अमृतवत जल से धरती धन्य धन्य हो जाती है, आदि आदि। तो वे देव हैं क्योंकि वे देते रहते हैं। इसी तरह से मनुष्य को भी चाहिए, मनुष्य भी देव हो जाता है। जब वो केवल लेता है और संग्रह करता जाता है, देता नहीं है, तो वो दानव रहता है। लेता है लेकिन लेकर के जब देता है तो वह देव बन जाता है। तो ये 10 अंगुलियां भिन्न हो करके भी एक उद्देश्य विशेष में एक हो जाती हैं और अग्नि की ऊर्जास्वल शक्ति को यज्ञ माध्यम से प्रकट करती हैं। मर्तासह माने मरणशील मानव, जिसका जीवन क्षण भंगुर है, ऐसे अग्नि को ऊतय हवा में है संरक्षण के लिए हम लोग उपासक लोग ऐसे अग्निदेव को बुलाते हैं। ये अग्निदेव दीप्ति और ऊर्जा बिखेरते रहते हैं। कैसे? धनोः प्रवतः, धनोः माने धनु से, प्रवतः माने जैसे निकलता रहता है क्या तीर, वैसे अग्निदेव से निरंतर प्रकाश ऊर्जा आदि का विकरण होता रहता है। उनसे स्फुलिंग चिंगारियां प्रकाश निरंतर छूटते रहते हैं। जब वो दीप्त होते हैं यज्ञवेदी में, तो स्फुलिंग प्रकाश ऊर्जा चारों ओर वैसे ही फैलती है जैसे धनुष से निकला हुआ तीर बिना किसी अवरोध के चलता जाता है। तो जैसे धनुष से बाण निकलते रहते हैं, वैसे अग्निदेव से प्रज्वलित अवस्था में
स्फुलिंग चिंगारियाँ प्रकाश निकलते रहते हैं और प्रकट रूप में ऊर्जा और अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अग्नि ऊर्जा रूप है, प्राण रूप है। अग्नि के ऊर्जस्वल रूप पर हम ध्यान करते हैं तो निरंतर ऊर्जा का स्फुरण होता है आत्मा में भी, प्राण में भी। प्राण शक्ति बलवती होती है और बलवती प्राण शक्ति ही उपलब्धि की अधिकारी है। तो ऐसे अग्निदेव को अभिव्रजद भी नवा वयुना अधित, चारों ओर जाने वाले यजमान नई नई स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनकी शक्ति को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि ने अग्निदेव की शक्ति का परिचय प्राप्त कराया। उसके पश्चात संगठन का बल बताया, एकाग्रता का बल बताया और फिर उसके प्रचार प्रसार की बात कही। आप किसी चीज को पा गए हो तो अपने तक ही सीमित मत रखो, उसके प्रभाव को, उसकी सकारात्मकता को, उपयोगिता को चारों ओर प्रसारित भी करो। तो इस प्रकार से 10 अंगुलियां जिनकी अभी व्याख्या हुई है वे परस्पर पृथक होकर भी एक होकर उन परम देव अग्नि को प्रकट करती हैं और प्रकट करके पूजोपचार द्वारा उन्हें प्रसन्न करती हैं। मरण धर्मा मानव अपनी रक्षा हेतु अग्नि का आवाहन करते हैं, ऊर्जा जगाते हैं, प्राण शक्ति में ऊर्जा जागृत कर उसे ऊर्जस्वल बनाते हैं। और अग्निदेव तो निरंतर ऊर्जा का प्रसार करते रहते हैं, जैसे धनुष से तीर निकलता रहता है निर्बाध रूप से, वैसे अग्नि से प्रकाश और ऊर्जा की चिंगारियां स्फुलिंग प्रकट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। चारों ओर स्थित यजमान चारों ओर गमन करके नवीन स्तुतियों द्वारा अग्निदेव की महत्ता का गुणगान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और उन अग्नि में छिपी हुई शक्ति और उनके उपासना के फल को बताते हुए स्वयं लाभान्वित होने के बाद संसार को भी लाभान्वित करते हैं, क्योंकि वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। अपना ही जीवन, अपना ही पेट भरा, अपने ही को संतोष प्राप्त कर लिया तो वो पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह लाभान्वित हुआ है, यदि वह किसी वश से धन्य हुआ है, तो स्वयं तक ही सीमित न रख करके वो दूसरों को भी उससे परिचय प्राप्त कराए। और यही मानवता है, यही देवत्व है। देवत्व है जो ले करके दे, वही देव है। देव लेते हैं लेकिन देते भी हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं। वैसे मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त हुई है तो उस प्राप्ति को वह अपने ही तक सीमित न रखे, वह चारों ओर उसका प्रचार प्रसार करे, स्वयं तारे और दूसरों को भी तारे। इस प्रकार से हमने भावार्थ शब्दार्थ की संक्षिप्त व्याख्या की। और ये तो अंकुर है, अंकुर से का विस्तार होता है व्यापक रूप में। तो चिंतन मनन होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। जब उसके भावार्थ पर हम मनन करके उसका उच्चारण करते हैं तब संरक्षण पूर्ण प्राप्त होता है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। 10 अंगुलियां पृथक परस्पर किंतु एक हो जाती हैं। 10 अंगुलियां पृथक परस्पर किंतु एक हो जाती हैं।
प्रकटाने में, पूजा करने में न विलग रह पाती हैं। मानव मरणशील क्षण भंगुर रक्षण विधि अपनाते हैं। अपने रक्षण हेतु अग्नि को बनकर विनत बुलाते हैं। धनुष मध्य से बड़े वेग से तीर निकलता है, जैसे ज्वलनशील पावक में से स्फुलिंग निकलते हैं वैसे। अग्निदेव अंतर्यामी सबकी स्तुतियां सुनते हैं। यजमानों के नव्य स्तोत्रों को वे धारण करते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचत्य हैं और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अवनी अंबर के स्वामी अग्निदेव। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं अग्ने दिव्यस्य राजसी त्वं पार्थिवस्य पशुपा इव त्वना एनीत एते बृहति अभिश्रिया हिरण्ययी वक्वरी वर्हिराशते वर्हिराशाते। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्नि का व्यापक स्वामित्व और उनके संरक्षण में विनत समस्त शक्तियां प्रत्यक्ष और परोक्ष, सूक्ष्म और स्थूल रूप में यज्ञ भूमि पर उपस्थित होती हैं। तो उपासक ऋषि इसे ध्यान में रख करके कह रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव। अग्नि कहते हैं अग्रगण्य जो हो। अग्नि का तात्पर्य अर्थ ही होता है जो आगे हो। तो अग्निदेव मंगल कार्यों में सबसे पहले आगे होते हैं। दीप प्रज्वलन होता है अथवा आहुति के लिए अग्नि का प्रज्वलन होता है, अथवा ऊर्जा रूप में अग्नि आगे आते हैं तभी सब कुछ होता है। युद्ध भी होता है ऊर्जा से ही श्रम भी होता है। तो इसलिए वो आगे, पहले जब वो रहते हैं आगे, तभी कार्य बन पाता है। तो इसीलिए उनको अग्नि कहा गया है। और देव इसलिए हैं कि वो देते हैं। लेते हैं तो फिर लेते हैं तो संग्रह के लिए नहीं, लेते हैं तो देने के लिए लेते हैं। आहुति लेते हैं, भक्षण करते हैं वही, लेकिन वो उस इस सूक्ष्मता को चारों ओर बिखेर देते हैं। पूरा पर्यावरण शोषित हो जाता है और मेघ तक उससे प्रभावित होते हैं। तो वे अग्निदेव सच्चे रूप में देव हैं, दिव्य हैं। तो अग्नि, हे अग्निदेव, त्वं पशुपा इव, तुम पशुपा माने पशुपालक की तरह हो। मतलब पशु का अर्थ होता पाशे इति पशु, जो बंधन में हो, पाश में हो, पशु है। सामान्य रूप से तो गाय भैंस बकरी आदि को ही हम पशु मान लेते हैं, लेकिन मनुष्य भी बंधनों में है, इसलिए वो भी पशु है। और पशुपति जो बंधन में पड़े का नियंत्रण करता है वो पशुपति है। यहाँ पर अग्नि को पशु कहा गया है, पशुपति कहा गया है। तो तुम पशुपा हो, पशुपति हो, यानी पाश में पड़े हुए पशुओं के ही नहीं वरन पाशबद्ध मोह माया ममता के अज्ञान के पाश में पड़े हुए इस मानव के भी तुम नियंत्रक हो, स्वामी हो। और उसी पशुपति
उसी समस्त प्राणियों के स्वामी की भांति तुम ना दिव्य से पार्थिव से राजस। तुम दिव्य से माने दिव्य लोक के, और पार्थिव से माने पृथ्वी लोक के, भूलोक के, राजस से माने शासन करने वाले हो। मतलब तो दिव्य लोक का मतलब हुआ कि दिव्य लोक के निवासी। तो जैसे घर पुकार रहा है तो मतलब हुआ घर के प्राणी पुकार रहे हैं। सभा चिल्ला उठी, इसका मतलब हुआ कि सभा के लोग पुकार उठे। तो दिवस से पार्थिवस्य राजसी माने शासक हो दिव्यलोक के और भूलोक के। तो इसका मतलब हुआ कि दिव्यलोक और भूलोक के प्राणियों के तुम शासक हो और शासक रूप में सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो बृहति माने बड़ी व्यापक है। अभिष्य माने चारों ओर, श्री माने शोभा को बिखेरने वाली है। हिरण्ययी माने स्वर्णिम है, और वक्वरी का मतलब चारों ओर शब्दायमान है, अर्थात सभी लोग उसको अब उसका उच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं, उसका कथन करते हैं। तो बक्वरी माने कथन योग्य। शायद इसी से बक्वरी से क्या बकवास कर रहे हो, क्या बक रहे हो शब्द विकसित हुआ हो, संभव है। तो बक्वरी माने तुम्हारी कीर्तियां चारों ओर वर्णित की जा रही हैं, और द्यावा और पृथ्वी के सभी लोग यानी दिव्यलोक के और भूलोक के सभी लोग, सभी निवासी ते वर्ष आशाते, तेरे लिए इस प्रसिद्ध यज्ञ में बिछाए हुए कुशासन पर आकर बैठते हैं, प्रकट रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी। शक्तियां जो दिव्य हैं वो सूक्ष्म रूप से आती हैं, और जो अन्य शक्तियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी आती हैं। मानो में राजा से रंग तक सब आ जाते हैं। तो तुम्हारी महिमा की व्यापकता से अभिभूत प्रभावित भूलोक और स्वर्गलोक, दिव्यलोक, सभी लोकों के प्राणी किसी न किसी रूप में आते हैं, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं, तुम्हारी महिमा से विनत होते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम पशुपा हो, यानी पाश में पड़े हुए समस्त प्राणियों के पालक हो, संचालक हो, स्वामी हो, और उस पशुपालक की भांति अपनी सामर्थ्य से तुम दिव्यलोक यानी दिव्यलोक के निवासियों और पृथ्वी लोक के निवासियों दोनों पर स्वामित्व करते हो, दोनों के स्वामी बने रहते हो। तुम्हारा प्रकाश दोनों लोकों में फैलता है। तुम्हारी ईश्वरत्ता के कारण ही व्यापक ऐश्वर्य संपन्न, स्वर्णमय, मंगलकारी, शब्दमय, शुभ्र वर्ण युक्त ये दोनों दिव्यलोक यानी दिव्यलोक के प्राणी, मंगल शब्दमय शुभ्र वर्ण युक्त ये दोनों दिव्यलोक और भूलोक के इस प्रख्यात यज्ञ में उपस्थित होते हैं। जैसे कहा गया है, जितने प्राणी हैं वे किसी न किसी रूप में तुम्हारे इस यज्ञ में, तुम्हारे इस व्यापक महिमा जहाँ गायन होती है उस स्थान पर महिमान्वित तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारी शक्ति के अनुभावन के लिए उपस्थित होते हैं। जो अति दिव्य शक्तियाँ हैं वो सूक्ष्म रूप से, और जो मानव शक्तियाँ हैं राजा से रंक तक वे स्थूल रूप से तुम्हारी महत्ता से विनत होकर के उपस्थित होते हैं। तुम महिमा मंडित हो, तुम्हारी महिमा के आगे सभी विनत हैं, यह भाव है। तो इसका हम पद्य रूपांतरण भी देखें। पशुपालक सारे पशुओं का स्वामी होता है जैसे, पशुपालक सारे पशुओं का स्वामी होता है जैसे, तुम यवनी अंबर इन दोनों के ही स्वामी हो वैसे। तेरे ही प्रकाश से दोनों लोक सनाथ हुआ करते,
तेरे ही प्रकाश से दोनों लोक सनाथ हुआ करते, तेरे किरणों के जाल उभय लोकों की तम बाधा हरते। दोनों लोक यथा अनुचर, दोनों लोक यथा अनुचर तेरे यज्ञों में आते हैं, वे तेरी भगवत्ता की महिमा खुल करके सब गाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा और चथ्य, और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जगत के आश्रयभूत अग्नि, उपासकों की प्रार्थनाएं सुने और संरक्षण दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्ने जुषस्व प्रतिहर्य तद्वचो मंद्र स्वधाव ऋतजात शुक्रतो यो विश्वतः प्रत्यंसी दर्शतो रणः संदष्टौ पितुमा युवक्षयः। शब्दार्थ भावार्थाल से परिचय प्राप्त करें। मंद्र माने अस्तुत्य, यह अग्नि का संबोधन है, विशेषण है। हे अस्तुत्य अग्निदेव। स्वधावः, हे अन्न से समृद्ध अग्निदेव। स्वधाव माने अन्न वाले, तो अन्न माने भोज्य पदार्थ के प्रदायक भी अग्नि है, क्योंकि अग्नि से ही अंकुरण होता है, ऊष्मा अग्नि से मिलती है, तभी तो बीज में अंकुरण आता है, और उसी ऊर्जा से वो धरती के कठोर वृक्ष को भेद करके अंकुर ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से उस अंकुर से ही अन्न बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है। अन्न का अर्थ केवल ग्रेन से ही नहीं, गेहूं चावल आदि नहीं, वरन यावत खाद्य हैं वे सब अन्न में ही आते हैं। फल फूल सब व्यापक रूप में अन्न के ही अंतर्गत हैं। तो स्वधावः, तो तुम्हारे ही कारण से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न के स्वामी हो। वृष्टि के कारण भी अग्नि ही देव है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य मतलब अग्नि का बृहद रूप सूर्य है। सूर्य उस बृहद शक्ति का एक रूप है, ऊर्जा वाला। तो सूर्य भी तो अग्नि है, और उन्हीं सूर्य के ऊष्मा से धरती का जल आकर्षित होकर मेघमाला बन जाता है और जल का वर्षण करता है। जहाँ जल नहीं रहता वहाँ भी जल वृष्टि के द्वारा पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से, और उसी जल से वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं सब कारणों से अग्नि को स्वधावा कहा गया। स्वधा माने अन्न, और स्वधावा माने अन्न वाला, यानी अन्न के प्रदाता। भिन्न भिन्न स्रोतों से, साधनों से अन्न की उत्पत्ति के तुम ही कारण हो, इसलिए तुम स्वधावा हो। ऋत जातः, ऋत कहते हैं सत्य को, और ऋत कहते हैं यज्ञ को। तुम ऋत जातः माने सत्य के लिए, यज्ञ क्रिया के संपादन के लिए उत्पन्न होते रहते हो। और सुक्रतो, हे अग्निदेव, तुम सुक्रतो माने शोभन कर्म करने वाले हो। शोभन कर्म क्या है? जो समाज के हित के लिए हो, प्राणियों के हित के लिए हो, वह कर्म सुकृत है, शोभन कर्म है। तो हे अस्तुत्य, हे अन्नोत्पादक, हे यज्ञ अथवा सत्य के सहायक अग्निदेव, तुम समृद्ध हो। सत्य के लिए अथवा यज्ञ क्रिया के संपन्न करने के लिए उत्पन्न हो, तुम शोभन कर्मा हो। ऐसे अग्निदेव, यह माने जो तुम विश्वतः प्रत्यंगसी दर्शतः, तुम संपूर्ण अस्थावर और जंगम
जगत के अनुकूल आचरण कर के दर्शता हमारे दर्शनीय बन गए हो, क्योंकि जो आचरण अनुकूल करता है, सामाजिक कार्य को संपन्न करता है, वो दर्शनीय हो ही जाता है। उसको देखने इसलिए भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई महापुरुष आता है तो इसीलिए नहीं कि बड़ा सुंदर है, देख लो, नेत्रानंद प्राप्त करो, नहीं, उसकी महत्ता उसमें सुंदरता भर देती है। राजा कैसा हो, काला हो, कलूटा हो, लेकिन उसके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ गई। लेकिन कोई बड़ा ही खूबसूरत हो लेकिन निर्गुण हो, कोई इसमें गुण न हो, तो उसको देखने कोई नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम दर्शनीय हो, क्योंकि तुम महान कार्यों को करने वाले हो। पितुमान एवं, तुम पितुमान माने पिता के समान रक्षक हो। पाधात से पिता पितृ बनता है, क्योंकि वो रक्षण करता है, इसलिए पिता कहलाता। तुम पितुमान, पिता के समान संरक्षक प्रदायक हो। संदृष्टो माने तुम दृश्यमान हो। और रणलोह क्षय, तुम सबको रमणीय निवास स्थान देने वाले हो, यानी सबको आवास प्रदान करने वाले हो। जुषस्य, ऐसे सक्षम हे अग्निदेव, तुम प्रसन्न हो जाओ हम उपासकों पर, और हम उपासक तुम्हारी बार बार प्रार्थना करें, और तत्वचः प्रतिहर्ज, और तुम हमारे उन प्रार्थना के वचनों को सुना करो। प्रार्थना भी आवश्यक है और प्रार्थना सुनी जाए भी आवश्यक है। हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं, अपनी बात को किसी के समक्ष रखेंगे ही नहीं, तो कैसे उस पर कार्य होगा। जब एप्लीकेशन दी जाती है तभी तो कोई कार्रवाई होती है। कोई एप्लीकेशन दे ही नहीं, प्रार्थना पत्र दे ही नहीं और कहे कि कार्रवाई हो जाए, तो कैसे हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना अनिवार्य है। लेकिन प्रार्थना सुनी कब जाएगी, जब वो जायज होगी, तब ऐसे नहीं कि प्रार्थना की गई, प्रार्थना पत्र लिया गया, लेकिन अगर उस प्रार्थना पत्र में बल नहीं है, सार्थक नहीं है, तो वह निरस्त हो जाएगा। वही प्रार्थना पर स्वीकृत होगा जिसमें सार्थकता होगी। तो प्रार्थना करो, लेकिन सार्थक प्रार्थना करो। उद्यम करने के पश्चात प्रार्थना करो। और प्रार्थना भी आवश्यक है, लेकिन खाली प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना के साथ साथ उद्यम हो, नैतिकता हो, बल हो, तो ये दोनों आवश्यक हैं, कर्म और धर्म। तो इसलिए तत्वचः प्रतिहर्ज, मेरे उन प्रार्थना के वचनों को बार बार सुनो और सुनने की कामना रखो। हे देव, यही तुमसे प्रार्थना है। हे प्रशंसनीय, अन्न से समृद्ध, सत्य के अथवा यज्ञ के संपादक देव, शोभन कर्मों से युक्त हे अग्निदेव। शोभन कर्म कौन है? जो कि लोक कल्याण में लगे, जो अपने सीमित व्यक्तित्व से हट करके लोक हित में हो, वही शुभ है और वही शोभन है। तो हे शोभन कर्म करता अग्निदेव, तुम संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत के अनुकूल हो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिकूलता में तो जगत चल ही नहीं सकता है। तुम दर्शनीय हो अपने गुणों के कारण, और पिता के तुल्य तुम पालन करता हो। तुम नयनानंद दाता हो और सबके आश्रय स्थल हो। प्रसन्न हो और हमारे अस्तुत वचनों को पुनः पुनः श्रवण करो और उस पर ध्यान दो, हमारा कल्याण करो। अब हम इसके पद रूपांतरण को देखें। परम प्रशंसा योग्य तुम अग्नि अन्न संपन्न, परम प्रशंसा योग्य तुम अग्नि अन्न संपन्न, सत्य यज्ञ शुभ कर्म के हेतु हुए उत्पन्न, जड़ जंगम जग के हिति दर्शन योग्य ललाम, पिता तुल्य पालक प्रभो सुखद परम अभिराम, आश्रय दाता जगत के हो प्रसन्न भगवान, श्रवण करो फिर प्रभो मेरे स्तुति गान। ओम
वेद प्रेमियों, हम सब ने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का परिज्ञान प्राप्त किया। अब संक्षेप में इस सूक्त का सार भी जाने। यह सूक्त जिसको अभी श्रवण किया गया, जिसके अंतिम मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या जानी गई, वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त से संबंधित है और इसमें कुल 7 मंत्र हैं। 7 मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या हो चुकी है 1579। तो इस जो सद्यः व्याख्यायित मंत्र अपने समापन को प्राप्त हुआ है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त का है। 144वां सूक्त है। इसमें 7 मंत्र हैं जैसा कहा गया है और इसके दीर्घतमा और चतुर्थ मंत्र 40 हैं। जगती छंद है इसमें और देवता अग्नि है। इसमें 7 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र में श्रुआ पात्र धारी पुरोहित के हाथों की शोभा का वर्णन है। श्रुआ आप समझते हैं, एक यज्ञ का अनिवार्य पात्र है जिससे घृत समर्पित किया जाता है आहुति काल में। तो पुरोहित जब उस श्रुआ को धारण करता है तो उसके हाथ की शोभा बढ़ जाती है क्योंकि उस शुभ कर्म के लिए समर्पित होता है। दूसरे मंत्र में विश्व विज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया गया है और अग्निदेव वृष्टि के कारण बनते हैं। सूर्य रूप भी अग्नि का रूप है और सूर्य ताप से वो अग्नि के ही रूप तो हैं। वो पृथ्वी के जल वाष्पित होकर के विश्व बनता है और एक वैशिष्ट्य होता है कि धरती का जल जो है वह सदोष होता है। वह सब गंगा जल भी नहीं होता है, उसमें समुद्र का खारा जल भी होता है, गड़हिया का गंदा जल भी होता है और सबका अवशोषण करके जो वृष्टि होती है मेघों के द्वारा, वह अमृतमय बनकर बरसती है और सबके कारण किसी न किसी रूप में अग्निदेव हैं। अग्निदेव चाहे अपने व्यापक रूप में सूर्य हों, चाहे विद्युत हों, चाहे गार्हपत्य अग्नि हो, सब हैं अग्नि ही। तो इसलिए अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि अरण्य मंथन से अग्नि का प्रकटीकरण होता है और उसमें आहुति चढ़ाई जाती है और इस प्रकार से यज्ञ का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। चौथे मंत्र में जो है वो अजर अमर अग्निदेव के महत्ता का वर्णन करते हुए दंपति अग्नि क्रिया करें अर्थात यज्ञ आदि संपन्न करें और इस प्रकार से घर जो है वो दिव्य होगा और घर जो है वो निरामय होगा और एक धन्य बन जाएगा वह स्थल। इसलिए दंपति मिल करके, पति पत्नी मिल करके अग्नि को प्रज्वलित किए रहें, घर में प्रकाशित फैला रहे, घर में पवित्रता फैली रहे। और 5वें मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव प्रकाशक हैं, परमात्मा के रूप हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश सकल गुणधामू। तो अग्नि प्रकाशक हैं, जगत प्रकाश है, वो परमात्मा के तेजों में रूप हैं। परमात्मा जो है भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया हुआ है, अपने को प्रकट किए है, वही एक रूप है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसका तेजोमय रूप अग्नि है, उसका कोमल रूप जल है, जीवनदायक रूप जल है, प्राणदायक रूप वायु है। तो है सब उसी का रूप, भिन्न भिन्न नामों से नामित हुआ है। उसकी शक्तियाँ प्रकृति के शक्तियों में कहीं जल रूप में, कहीं तेज रूप में, कहीं वायु रूप में फैली हुई हैं और उन्हीं दिव्य शक्तियों को देव का नाम दिया गया है। सच्ची उपासना जो है वैदिक उपासना ही है।
क्योंकि सच्चे देव हैं, कल्पित देव नहीं हैं, ये दिव्य देव हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के आनंदमय रूप, व्यापक रूप का भी वर्णन किया गया है 6ठे मंत्र में, और 7वें मंत्र में जगदाश्रयभूत अग्नि देव के उपासकों की उपलब्धियों का वर्णन है और संरक्षण की प्रार्थना है अग्निदेव से। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप रूप में इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्तों 144वें सूक्त के 7 मंत्रों का परिज्ञान प्राप्त किया और उससे मिलने वाली शिक्षाओं को भी ग्रहण किया। आशा है कि आप सब लोग इसे सुनते रहेंगे और वेद के इस अनमोल ज्ञान को श्रवण कर, चिंतन मनन कर, प्रचार प्रसार कर स्वयं को और वसुधा तल को धन्य बनाते रहेंगे, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि हम वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तेरे स्वयं आनंद प्राप्त करे और आनंद का वितरण करे। तो वेद का यही कथन है कि शतहर्ष समाहर सहस्र हर्ष संकर, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, सुनो और सुनाओ, ग्रहण करो और लुटाओ, सत्कार्य में अपने को समर्पित करो, यही सब तो मिला करके मानव जीवन है। तो इस प्रकार से हमने अब इतना कुछ वेद का एक संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान तो अनंत है वेद का। अब हम अगले दिन अगले क्रम व्याख्या क्रम में 145वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।